नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में जानेंगे कि कहां हुई चोरी की वारदात, कहां निरीक्षण के दौरान दी गई जानकारी और कहां 6 महीने में निर्माण हुआ ध्वस्त। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। बुलंदशहर के खुर्जा में देर रात बेखौफ अज्ञात चोरों ने जूते की 2 दुकानों पर धावा बोल दिया। छत में कुम्भल कर दोनों दुकान से करीब 22,000 की नकदी और हजारों रुपए के जूते पर हाथ साफ कर दिया है। घटना को अंजाम देकर भागता एक चोर सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गया है। सुबह सुबह दुकान खोलने पर पीड़ितों को जानकारी हुई। सूचना पर पहुंची पुलिस घटना की जांच में जुटी है। क्या नाम है आपका? कैसे चोरी हुई? कितने की हुई? मेरा नाम भारत है। मेरी जूते की दुकान है कवड़े बाजार बजरिया में, और मेरे जो कैश में थे 7,000 रुपये गल्ला तोड़ा है, छत काटी ऊपर से, उसमें कि उसके बाद में जूते वगैरह निकाल के ले गए, लगभग 3 जोड़ी जो मेरी कंफर्म में है। तो कितनी दुकानों में कुम्भल हुआ है? कुम्भल 2 दुकानें तोड़ी गई हैं। मेरी वाली तोड़ी गई है, मेरे पड़ोस में दुकान है, 2 दुकान छोड़ के तीसरे नंबर की दुकान वो तोड़ी गई है। उसमें लगभग कितने की होगी? लगभग उसमें मुझको कंफर्म नहीं कितने की, वो तो मालिक ही बताया। तो आपने पुलिस को शिकायत दे दी? हाँ जी, मैंने 100 नंबर पर कंप्लेंट करी थी। क्या नाम है आपका और चोरी कैसे हुई है? सर मेरा नाम फुरकान है। मैं कबड़ी बाजार में शॉप है मेरी जूते की दुकान नाम है फुरकानपुर जैली नाम से। और सर क्या मेरी छत काटी गई है और छत के रास्ते से नीचे आए हैं और 15,000 रुपये मेरे कैश ले गए और बाकी जो सामान है शूज़ वगैरह वो ले गए। लगभग शूज़ कितने के होंगे? 10-15,000 रुपये का उसका नुकसान। क्या पुलिस वाले रात को यहाँ पर गश्त नहीं लगाते? सर यहाँ आपने शिकायत दे दी पुलिस को? बुलंदशहर से सीनू संवाददाता सचिन कुमार की रिपोर्ट। थाना राय के कस्बा स्थित भोलेश्वर कॉलोनी में घर के बाहर खड़ी कार को अज्ञात लोगों ने आग लगा दी, जिससे कार के आगे का कुछ हिस्सा जल गया। कार स्वामी छैल बिहारी ने जानकारी देते बताया कि बीती रात लगभग 11 बजे हमें पड़ोसियों ने बताया कि हमारे कार की कवर में आग लगा दी है। जब हमने बाहर निकल कर देखा तो हमने किसी के भागने की आवाज सुनी। हमने पानी डालकर आग पर काबू पाया, लेकिन कार का कुछ हिस्सा जल गया है। इसकी सूचना पुलिस को दी गई तो पुलिस ने मौके पर आकर घटनास्थल का मुआयना किया है। भैया क्या नाम है तुम्हारा? अचलवारी उपमन्यु। कहाँ के निवासी हो? भोलेश्वर कॉलोनी। अच्छा, क्या मामला है ये? और रात को करीब 11:15 बजे की घटना है जी। और किसी अज्ञात लोग ने ऐसा किया कि गाड़ी के कवर में आग लगा दी, जिससे आगे का पूरा ये कवर आपने देख ही लिया है और फिर ऊपर से कार डैमेज हो गई है आगे से जी। तो हम लोग बाहर निकल के आए, पड़ोसियों ने बताया कि गाड़ी में आग लगी हुई है जी। तो जब बाहर निकल के आए तो किसी के भागने की भी पैरों की आवाज़ थी, तो निकल के आग पे पानी वानी डाला, आग पे काबू पाया। उसके बाद में ये काफ़ी देखने की कोशिश की लेकिन कोई मिला नहीं, कुछ मालूम नहीं चल पाई है? नहीं, किसी का कुछ पता नहीं लगा। फिर पुलिस को भी 112 डायल करने की कोशिश की, नहीं कोई कॉन्टेक्ट हो पाया। फिर आया, थाना गए, वहाँ जाने के बाद मैं दरोगा जी से बात की जी। रात में ही आए थे, मुआवजा करके गए हैं। मथुरा से सीनू संवाददाता सूरज सिंह की रिपोर्ट। बिहार राज्य एड्स कंट्रोल सोसाइटी के उपनिदेशक के द्वारा शुक्रवार को सासाराम के सदर अस्पताल में स्थित ब्लड बैंक का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने रिन्यूअल के लिए सभी जरूरी दस्तावेजों को दुरुस्त करने एवं पूर्व के निरीक्षण में पाई गई खामियों को दूर करने के निर्देश दिए। किया गया है क्या कुछ निर्देश दिया गया सर? नहीं, ब्लड बैंक का निरीक्षण ऑलरेडी CDSCO जो है सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन 19 अप्रैल को कर चुका है। उसने कुछ आपत्तियां दर्ज की थी। जो आपत्ति का जब तक निराकरण नहीं होगा तब तक यहाँ का लाइसेंस का रिन्यूअल नहीं होगा। उसी के निराकरण के संबंध में जो भी प्रतिवेदन तैयार करवाने के लिए DI साहब के माध्यम से भेजना है पटना, और पटना से वो दिल्ली जाएगा, तब दिल्ली से वहाँ से रिकॉर्ड, उसी के लिए मैं आया निरीक्षण नहीं, मैं तो सपोर्टिव सुपरविजन के लिए आया हूँ कि उसका जो कंप्लायंस है वो पूरा हो जाए और हमको लाइसेंस जितना जल्दी। सर क्या कुछ आपत्ति दर्ज की गई थी? क्या वो तीन आपत्ति नहीं, आपत्ति जो दर्ज की गई थी ना वो सब तो हम लोग बना लिए हैं। जैसे उसमें था कि लेबल नहीं है, तभी लेबल हमने पहुँचा दिया। कुछ स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीज्योर होता है कि ब्लड बैंक में कैसे काम करना है उसका, वो भी बन गया है। कुछ था कि मैप नहीं था ब्लड बैंक का, तो मैं मैप ले लूँगा। फिर और था कुछ हाँ, रजिस्टर में जैसे ब्लड बैंक का नाम बदल के ब्लड सेंटर हो गया, वो चेंज करने के लिए था। तो कंप्लायंस वो सब नहीं था, लेकिन चूँकि रिनोवेशन किया जा रहा है तो इसलिए रिनोवेशन में जो अभी इनकम्प्लीट है उसको पूरा करने के लिए। सर रोहतास को एक्सीडेंटल जोन माना जाता है, लेकिन यहाँ पर जो क्षमता है ब्लड का 3 या 4 यूनिट से बढ़ नहीं पा रहा है। देखिए, इसके लिए हम तो मीडिया वाले को ही कहेंगे कि थोड़ा सा इसमें प्रमोट करें कि भाई सदर अस्पताल में भी ब्लड बैंक की सुविधा उपलब्ध है और सदर अस्पताल में ब्लड बैंक के क्वालिटी से कंप्रोमाइज़ नहीं किया जाता है।
जितने तरह का टेस्ट है किया जा रहा है। और अभी हम लोग यहाँ पर एलाइजा टेस्ट कर रहे हैं, जो कि इन्फेक्शन को एक कम समय के इन्फेक्शन को भी पकड़ेगा। और ये सुविधा हो जाने के बाद लोगों को यह आना चाहिए, प्राइवेट में भी ले रहे हैं ब्लड, लेकिन वहाँ भी दे करके ले रहे हैं, तो वाई नॉट इन सदर अस्पताल, क्योंकि यहाँ पर जो हम लोग पूरे प्रोटोकॉल को फाइनल ये फॉलो करते हैं। सर, जो खामियां पाई गई हैं, जो जिनके दौरान निरीक्षण के दौरान खामियां पाई गई, उसके लिए जिम्मेवार कौन है? जिम्मेवार तो देखिए, जो कुछ बात तो है कि इंफ्रास्ट्रक्चर से था, फैसिलिटी से था, तो जिम्मेवार तो जो ब्लड बैंक के लोग को ही चाहिए उसमें ये करना। ऐसे जिम्मेदार कुछ नहीं होता, नहीं, हर 5 साल पर रूटीन इंस्पेक्शन होता है और जो कमी बताया जाता है लेटेस्ट ड्रग एंड कॉस्ट। सासाराम से सीनू संवाददाता पंकज कुमार की रिपोर्ट। सिद्धार्थनगर जनपद में बाढ़ का कहर कम होने का नाम नहीं ले रहा है। वहीं शासन प्रशासन बाढ़ क्षेत्र का दौरा निरंतर कर रही है। बासी ज्वाइंट मजिस्ट्रेट जगप्रवेश एनडीआरएफ टीम के साथ आज दर्जनों बाढ़ क्षेत्र गांव का नाव से दौरा किया और ग्रामीणों को हर संभव मदद दिलाने का आश्वासन दिया। आज जैसा कि आपको पता है कि एनडीआरएफ की टीम आई हुई थी, तो एक मॉक ड्रिल आयोजित की गई, जिसके अंतर्गत यहाँ मियाँ जोत से हमने शुरुआत की और लगभग 5-6 गांव जैसे मियाँ जोत और डडवा हो गया, मजवन कला हो गया, उसके बाद मऊ, हड़हा, इस तरीके के 6-7 गांव थे, मेचुका, मऊ, तो इन सब में देखा गया कि किस प्रकार की स्थिति है। चूँकि पानी का जो स्तर है नदी का, राप्ती नदी का, वो अपने खतरे के निशान से लगभग 1 मीटर ऊपर चल रहा है और जो आज तक की सबसे भीषणतम बाढ़ रही है, जिसमें नदी का स्तर 85.880 रहा है, उससे भी लगभग 6 सेंटीमीटर ऊपर इस समय नदी बह रही है। तो हालात इस समय थोड़े से संगीन है, तो इसी का देखने के लिए कि क्या स्थिति है, आज दौरा किया गया, जिसमें एनडीआरएफ की टीम उपस्थित रही और ऐसे मार्गों को देखा गया कि जिससे अगर मान लीजिए इस प्रकार की आवश्यकता पड़ती है कि इवैक्यूएशन करना पड़े तो किस प्रकार किया जा सकता है। तो सर, कुछ गांव में अभी मतलब बाढ़ राहत सामग्री नहीं मिल पाया और कुछ लोगों का कहना है कि अभी तक दवा स्वास्थ्य विभाग द्वारा कुछ नहीं दिया गया, तो इस पर क्या कार्रवाई की? जी, जैसा कि मिला है कि दवा कई जगह नहीं पहुंची है और राहत सामग्री भी जैसे आ रही है उसी तरीके से बंटवाया जा रहा है। तो जैसे गाँव में भी 1-2 गाँव में आश्वासन दिया गया। सिद्धार्थनगर से सीनू संवाददाता प्रदीप कुमार शर्मा की रिपोर्ट। क्षेत्र पंचायत सांता ब्लॉक परिसर के बाहर बाउंड्री से सटी नाली निर्माण व सुंदरीकरण का कार्य अब से 6 महीने पहले हुआ था, जो ब्लॉक गेट के पास ध्वस्त हो गया है, जिसके ब्लॉक परिसर में जल जमाव हो गया है, पर जिम्मेदार लोगों का ध्यान जल निकासी की तरफ नहीं जा रहा है। संत कबीर नगर से सीनू संवाददाता मोहम्मद नईम की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश की ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।